जो हमारे हिसाब से चले ना उसको पहनना ही क्या है। 10 साढ़े 10 बज चुके हैं हमारी घड़ी। वो बात अलग है कि हो सकता हमारी विदेशी घड़ी है, हमारी घड़ी के जरूर 1-1:30 बज गए होंगे, 2 बज गए, और ज़्यादा खराब है हमारी घड़ी से सीखो जरा, मिला लो जरा, 10:30 बजे हम अपने समय के हिसाब से आ गए। कल बड़ी देर तक विभूति का वितरण चला, इसके बाद में एक कार्यक्रम में हमको जाना पड़ा। कार्यक्रम क्या, श्राद्ध खाने गए, परिवार में एक निमंत्रण था, वो निमंत्रण करने गए। रात को 12-1 बज गए, फिर नींद नहीं आई, 4 बजे तक बैठे रहे। सुबह फिर जो है ब्रह्मा जी बोले अब सो जाओ, अंकल जी बैठ जाओ। तब जा कर के फिर उठ तो जल्दी गए, लेकिन प्रातः काल से ही धाम की मीटिंगें, व्यवस्था की मीटिंग, अन्नपूर्णा की मीटिंग, आने वाली पद यात्रा की मीटिंगें लगातार चल रही हैं। फिर भी जैसे भी जन के समय मिल पा रहा है सब कुछ भगवान चला रहे हैं। आपको थोड़ा समय का 1-2 घंटे का कष्ट जरूर होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना पड़ता है। वैसे भी तुम दे ही क्या है, समय ही तो दे रहे बालाजी, वो भी बड़ी धैर्यता से ना दे पाओ तो क्या हलवा दो। हमारी हमसे कोई पूछे कि आप बालाजी को दे दे जाओ, हम बालाजी को टाइम नहीं कर देते, हमारे पास कुछ है नहीं देने को, पर उनको दे ही क्या सकते, जिनसे मांगने आए उनको देंगे ही क्या। भिखारी से कोई भीख मांगे तो तू ही दे दे, बड़ा मजाक का पात्र बने। हम सब याचक, देने वाले दाता बालाजी, और इसी श्रद्धा भाव से हमको उनके दृष्टि में रखना चाहिए। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड क्या है, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड का मतलब सब कुछ उनमें समाया है। भगवान परीक्षा लेता है और परीक्षा होनी भी चाहिए, जो विद्यार्थी पढ़ेगा वही परीक्षा देगा। और बुरा भी मत मानिए कि तुम धाम पर आए हो और सबकी अलग अलग दृष्टि है, कोई चमत्कार पर देखने आया, कोई तमाशा पर देखने चला आया, कोई कृपा पर पाने आया, कोई केवल दर्शन करने आया, कोई केवल रास्ता कर लेने आया है, कोई केवल प्रश्न का उत्तर पाने आया है। बहुत लोग बैठे हो, सब अपने अपने मनोभाव से आए, पर सच ये है जो जैसी दृष्टि से आया उसे वही मिल रहा है। तुम्हारी नजर और तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा पहला कदम बागेश्वर धाम के लिए जिस दृष्टि से उठा, आपका परिणाम भी उसी नजर से होगा। ये बात तय है कि तुम्हारा अगर आज का दिन खाली है तो निश्चित है कि कल का परिणाम भी खाली निकलेगा। आज बीज बोओगे तो कल पेड़ काटोगे, आज तुम बिजनेस को शुरू करोगे, धंधा शुरू करोगे तो कल नफा या मुस्कान कल पाओगे। उसी प्रकार अगर तुम्हारा पहला कदम बहुत भरोसे के साथ रखा, पहला कदम बहुत श्रद्धा के साथ रखा, पहला कदम अगर तुम्हारा बहुत दृढ़ता के साथ रखा, पहला कदम अगर तुम्हारा बहुत अटूट निष्ठा के साथ रखा, तो परिणाम भी बहुत श्रद्धा के साथ निकलेगा। और आप अगर पहला कदम ही तमाशा देखने आए तो तुम्हें तमाशे और धक्के के अलावा यहाँ मिलेगा भी कुछ, धक्के ही मिलेंगे। यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ, बाहर खड़े हो तो भीतर घुस जाओ, भीतर घुस गए तो आगे आ जाओ, जो आगे आ गए वे मंच पर चढ़ना चाहते हैं, जो मंच पर चढ़ जाते हैं वो गद्दी पर चढ़ना चाहते हैं, जो गद्दी पे जिन्हें बैठने मिल जाए वो खपड़िया पे चढ़ना चाहते हैं। बने रहो तमाशे, कभी दरबार हो जाओ, कभी राम मंदिर जाओ, कभी प्रांगण में जाओ, कभी यहाँ बैठो, कभी पुराने वाले दरबार हॉल में जाओ, तो आपका
पहला कदम जिस भरोसे के साथ उठेगा, आपका परिणाम भी उसी भरोसे के साथ निकलेगा। ये तुम्हें तय करना है कि तुम केवल तमाशा देखने आए, या तुम कोई वक्त कुछ लेने आए, या केवल तुम पूछने आए। ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम क्या करने आए। हमसे कोई बात पूछे कि फायदा किसमें है, तो तुम ना कुछ लेने आओ, ना तुम कुछ देखने आओ, ना तुम कुछ जानने आओ, ना तुम कुछ पता करने आओ, ना तुम कोई उत्तर पाने आओ। तुम तो हनुमान जी का होने के लिए आ जाओ। और अगर तुम इनका होने के लिए आ गए तो सब सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में। ठीक ऐसे समझो, मुख्यमंत्री मित्र बना नहीं कि मंत्री तुम्हारे मित्र हो गए। मुख्यमंत्री तुम्हारा मित्र होगा, मंत्री अपने आप सुनेंगे। प्रधानमंत्री तुम्हारा मित्र होगा, मुख्यमंत्री अपने आप सुनेंगे। उसी प्रकार सुप्रीमो पावर हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो बाकी सब अपने आप सुनेंगे। अब ये बात हमें कहनी चाहिए कि नहीं, शायद हम खंडन भी नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारे मन में कोई दुविधा भी नहीं देना चाह रहे, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारी ज्यादातर इनसे ही बनती है। बालाजी से उनसे बनती है तो सन्यासी बाबा हमारी सुनते हैं। लोगों को हमारे बारे में धारणा गलत है कि इनकी बात सन्यासी बाबा से होती है, या इनकी सन्यासी बाबा से ज्यादा बनती है। नहीं, सन्यासी बाबा ने हमें बालाजी से जोड़ा, और जब हम उनसे जुड़ गए और जब हमारी उनसे ट्यूनिंग ठीक ठाक लगने लगी, ये अपने आप। क्योंकि सुप्रीम पावर आपके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट आपके पास होगा, निचली अदालत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सन्यासी बाबा को बहुत निचला मानो, वो भी हनुमान जी का ही रूप है। पर हम आपको एक उदाहरण बताना चाहें, इसलिए मेरे पागलों, तुम क्या पाने आए, तुम्हारी हनुमान जी जाने, बजरंग बली जाने, पर मजे की बात हम तुमको बता सकते हैं। वो ये फायदे की बात है, तुम उनके होने को आओ, कुछ जानने को आओ, कुछ पाने को आओ, दुनिया के रहस्य को समझने को आओ, आखिर ये विपत्तियां हैं क्यों, इसका पता करने आओ। आखिर शक्ति का अर्थ क्या है, ये तुम्हें किसी आदमी से मिलेगा नहीं। तुम इस भरोसे में रहो कि कोई ऐसा गुरु मिले जिससे अपनी टॉर्च बेचने जैसा बिजनेस है। ये तुम्हें किसी आदमी से प्राप्त नहीं होगा, ये तुम्हें अपनी अंतरात्मा से प्राप्त होगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा से ये उत्तर प्राप्त होगा। इसके लिए तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हनुमान जी का होने की जरूरत है। और हनुमान जी के हुए नहीं कि सब घटनाएं अपने आप घटित हों। जैसे गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, गर्भ में रहने वाले बालक को भोजन भी मिलता, पौष्टिक आहार भी मिलता, श्वास भी मिलती है, और उसको माँ जो जो पाती है वो अपने आप बच्चे को मिलता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। तो गर्भ में पड़ा है 9 में, बात ठीक है कि वो अंधेरे में पीड़ा में, लेकिन गर्भस्थ शिशु को कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ उसे सहजवश प्राप्त होता है। वैसे ही हमारा मानना है कि कोई अपनी एक साध्य के प्रति कोई साधक समर्पित हो जाए तो फिर साधक को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता चला अपने आप चीजें प्रकट होती जाती है। लोगों को लगता है